अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फ़ौज बगावत की तरफ इंतखाबी धांधली से उठाने वाले सवालात। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। असल में आप में से बहुत सारे लोग कमेंट लिख करके पाकिस्तान इलेक्शन के बारे में अपडेट मांग रहे थे। हम भी आप ही की तरह अपडेट के लिए निरंतर समाचार पत्र पत्रिकाओं को, पाकिस्तान की वेबसाइट्स को, न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर रहे थे। लेकिन वहां के हालात देखकर लगता यह है कि पाकिस्तान में सही मायने में लोकतंत्र की बहाली नहीं होने वाली है। हालांकि कहने के लिए यहां पर चुनाव भले ही हुए हों 8 फरवरी को, रिजल्ट बाई 9 आने ही थे। 8 तारीख की रात तक ही रिजल्ट की उम्मीदें की जा रही थी। लेकिन जिस समय हम ये आपके सामने सेशन लेकर आ रहे हैं, उससे कुछ समय पूर्व ही पूरी सीटों की भी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। और ऐसी स्थिति में चुनाव की धांधली के बाद चुनाव के रिजल्ट को किस तरह मैनिपुलेट किया गया है और उस मैनिपुलेशन से क्या क्या संभव है, जिनमें सबसे बड़ी संभावना जो मुझे लगती है, जैसे आज तक हुआ है पाकिस्तान में कि कोई भी प्रधानमंत्री पूरे 5 साल के लिए नहीं रह पाया, वैसी ही स्थिति यहां पर बनने की संभावना है। यानी कि सेना का शासन या इनडायरेक्टली सेना का दखल फिर से बहाल होने वाला है, ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इतिहास पाकिस्तान का गवाह है कि यहां पर कभी भी पूर्ण बहुमत लेकर के अगर कोई सरकार बनी है तो उसको सेना ने पलटा दिया है, नहीं बनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सेना ने इनडायरेक्टली कंट्रोल रखते हुए आज तक कभी किसी पीएम को 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करने दिया है। यह इनका इतिहास है। और इसी इतिहास में पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल भी 3 बार रह चुका है और छोटा मोटा नहीं रहा है। 58 से लेकर 71 तक, 77 से लेकर 88 तक और फिर 99 से लेकर 8 तक, यानी लगभग इनका 35 से 40 साल तो सेना के शासन के अधीन रह चुका है। बाकी जो बचा हुआ है वो बाकी सत्ताएं जो बनी हैं उनको या तो मार दिया गया, असैसिनेटेड कर दिया गया, या फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, या फिर उठाकर पीएम को जेल में डाल दिया। कुछ ऐसा ही चल रहा है। खैर, कम टू दी पॉइंट फॉर दी टुडेज इलेक्शन रिजल्ट्स। हम उस पर बात करते हुए आज की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा आप सभी जान रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अंतरिम सरकार के द्वारा संपन्न करवाए गए हैं। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ जो भी चल रहा है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। लंबे चौड़े इतिहास के अंदर जानकारी यह है कि जिस दिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ फरवरी के अंदर, इमरान खान गए रशिया, अमेरिका हुआ नाराज। अमेरिका ने इमरान खान को पलटाने के लिए शहबाज शरीफ से कहा कि इसकी पार्टी के लोगों को खरीद लो। लोग खरीदे गए, खरीदने के बाद सत्ता पलट दी गई और शहबाज शरीफ पीएम बन गए। ये इमरान खान ने पब्लिकली आकर एक साइफर का मतलब हवाला देते हुए, एक पत्र का हवाला देते हुए कहा था कि देखो, अमेरिका मेरी सरकार हटाना चाहता है क्योंकि मैं रशिया गया था। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन तो आज भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह तहस नहस हो गया है एक पॉलिसी के चलते। अब ये हुआ, अमेरिका ने शहबाज शरीफ की सरकार बनवाई। शहबाज शरीफ कौन थे? इनके छोटे भाई थे। ये कौन है? नवाज शरीफ, इनके छोटे भाई। नवाज शरीफ तब क्या कर रहे थे जब ये सत्ताएं हो रही थी? नवाज शरीफ उन दिनों लंदन बैठे हुए थे। लंदन में बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि इनके ऊपर आरोप था, हवाला पेपर के अंदर ये जानकारी निकली थी कि इन्होंने अपना पैसा जो है वो उठा करके विदेशों के अंदर रखा हुआ है। इनके बारे में जानकारी ये निकल के आई थी पनामा पेपर्स के मामले से कि इन्होंने पनामा नामक जगह पर अपना पैसा बहुत सारा छुपा कर रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इमरान खान ने जेल का घोषणा कर दी थी। ये फरार होकर लंदन चले गए थे। ये वहीं से बैठकर अपने भाई से अमेरिका की मदद से सरकार पलटवाए। इमरान खान का यही तो आरोप था। सरकार पलटवाए, शहबाज शरीफ सरकार में आ गए। शहबाज शरीफ सरकार में आ गए तो ये बीच में कौन है? तो ये है बीच में बिलावल भुट्टो, जो कि हमेशा सपोर्टिव रोल में रहे। सपोर्टिव का मतलब क्या हुआ कि 3 बड़ी पार्टी में इनकी पार्टी है पीपीपी, उस पार्टी से ये निकल कर आते हैं। इनके फादर हुआ करते थे भुट्टो के, वो पार्टी को बनाए थे। तो ये फिलहाल बिलावल जो भुट्टो हैं, ये सरकार में सहयोगी बन करके सरकार चलवा रहे थे। चलिए फिर आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो शहबाज शरीफ जो बैठे हुए हैं, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान, 3 पार्टी लीडर्स की पार्टियां फिलहाल इलेक्शन में हैं। उन इलेक्शन में इमरान खान का जो हुआ वो आप सबको अगर नहीं भी पता है तो ब्रीफ में इतना सा जान लीजिए कि जब इनको सत्ता से हटाया गया तो इनके साथ कुछ और भी कार्य किए गए। और वो क्या था कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता ही रद्द कर दी गई। इनका चुनाव चिन्ह था बल्ला, बैट।
उसको भी रद्द कर दिया गया। तो अब आप विचार कीजिए, इमरान खान को उठाकर जेल में डाल दिया ऑलमोस्ट 34 साल के लिए, इनकी बीवी बुशरा खान को, उनको भी जेल में डाल दिया, और तो और इसके पीछे पीछे इनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो पीटीआई नाम की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी राजनीतिक मान्यता रद्द कर दी गई। अब सोचिए, चुनाव से पहले इनके यहां पर अगर पार्टी की राजनीतिक मान्यता रद्द कर दी जाए तो फिर राजनेता चुनाव लड़ेंगे कैसे? तो लड़ने पर आपको जानकारी दूं कि इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता थे वो निर्दलीय चुनाव लड़े, बिना किसी पार्टी सिंबल के चुनाव लड़े, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सिंबल्स बांटे गए, उसके बावजूद भी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले हैं। इतना ही नहीं, चुनाव रिजल्ट्स जिस समय आने चाहिए थे, अगर उस समय तक की ही सही से खबर देखी जाए, क्योंकि ये माना गया था 8 तारीख को चुनाव खत्म हुए, 8 तारीख की रात को 2 बजे तक रिजल्ट इनके आ जाने थे। उन रिजल्ट के मुताबिक तो इनकी पीटीआई के जो निर्दलीय उम्मीदवार थे ये सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग निकल कर आ रहे थे। लेकिन रात को खेला बदला, इमरान के लोगों के वोट दूसरी जगह खाते में डाले गए। बाद में सुनाई दे रहा है कि नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो के साथ संभवतः सरकार बनाने के लिए वापस आ जाएंगे, जो पहले चल रहा था वैसा ही आ जाएगा। और ऐसा होता है तो क्या इमरान के समर्थक शांति रखेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 9 मई को जिस प्रकार से इन्होंने सेना के मुख्यालयों में आग लगाई थी वैसे ही यहां पर अशांति की स्थितियां बनेंगी। तो चलिए अब क्रोनोलॉजिकली मैं एक एक चीज आपको सारा डिटेल में बताता चलता हूं, देखते चलिएगा। देखिए, पाकिस्तान में बात वोटिंग की हो रही है, सुर्खियां आपके सामने हैं, पाकिस्तान के रिजल्ट्स आने वाले थे। जैसा मैंने आपसे कहा, अंतरिम सरकार, पाकिस्तान में कल्चर ये है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हालांकि बांग्लादेश की कहानी भी बिल्कुल अंतरिम सरकार के कारण ही बिगड़ी हुई है। चुनाव से पहले इनकी जो मेन सरकार होती है वो इस्तीफा दे देती है और वो अपनी जगह केयर टेकर पीएम बिठा देती है। तो केयर टेकर पीएम को अंतरिम सरकार कहा करके यहाँ पे सरकार चलाई जाती है। हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के दिन चुनाव हुए। इनके यहाँ पर चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, जैसे अपने यहाँ ईवीएम से होते हैं, इनके यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। बैलेट पेपर से आपको अपना वोट देना होता है, स्टिकर लगा लगा कि भाई मैं इसको वोट दे रहा हूँ, ठीक है। बैलेट पेपर से मत डाला गया, बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है, सेम डे काउंटिंग शुरू हो जाती है। जैसे अपने तो क्या होता है, ईवीएम में आपने वोट दिया, वोट देने के बाद ईवीएम को सुरक्षित ले जाकर रिटर्निंग ऑफिस के मुख्यालय में रखवा दिया जाता है, फिर एक तिथि पर जाकर चुनाव की मतलब वोटों की काउंटिंग होती है। इनके यहाँ पर पूरे देश में एक ही दिन चुनाव होते हैं, यानी कि कई चरणों में चुनाव नहीं होते। जैसे भारत में कई चरणों में चुनाव होते हैं क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास, इनके यहाँ पे 14 करोड़ के आसपास ही केवल मतलब वोटर्स हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दिन में ही इलेक्शन होते हैं, सेम डे ही वोट का काउंटिंग शुरू हो जाता है। वोट की काउंटिंग रात भर चलती है और लेट नाइट 2 PM तक, यानी 8 तारीख को चुनाव हुए हैं तो 8 की रात 12 बजे बाद 9 तारीख शुरू हो गई, तो 9 तारीख की सुबह 2 बजे तक इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वहां तक रिजल्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है साहब। अच्छा, तो 8 तारीख को इनके यहाँ इलेक्शन होने थे, बकायदा शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन हुए। हालांकि इनके खैबर पख्तूनवा वाले क्षेत्र के अंदर लोगों ने चुनावों का विरोध वगैरह किया, वहां पे ब्लास्ट भी हुए, 15-20 लोग मारे भी गए, ठीक है। अभी जो करंट अपडेट निकल कर आ रहा है, जिस समय मैं आपको इस रिजल्ट की चर्चा सुना रहा हूं, उस समय पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग तो डायरेक्ट चुनाव की पार्टी सिंबल तो नहीं थी, नहीं इनके पास, ना पार्टी था ना सिंबल था, लेकिन निर्दलीय लड़े थे। तो निर्दलीय लड़े थे, उनका नंबर 99 निकल कर आ रहा है कि 99 उम्मीदवार जीत गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ वाली है उसके 71 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके 53 उम्मीदवार जीत गए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ था वो 266 सीटों के लिए हुआ था। 266 में से 134 सीटें जिसके पास भी होती हैं वो सरकार बना लेता है। इनकी नेशनल असेंबली के अंदर, जैसे अपने संसद है, इनकी नेशनल असेंबली है, इनकी नेशनल असेंबली के अंदर लास्ट बार जब 2018 में चुनाव हुए थे तो पीटीआई 149 सीटों पर आई थी। कहा यह जा रहा था कि इस बार भी इमरान की पार्टी के लोग इससे ज्यादा सीटें जीतकर आएंगे, लेकिन और जीत भी गए थे, मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा। लेकिन सुबह ये पलटा बदला है और 10 तारीख को सोचिए 9 तारीख की सुबह 2 बजे, रात को 2 बजे आने वाले जो रिजल्ट थे वो 10 तारीख को सुनाए जा रहे हैं और उसमें इस प्रकार की जानकारियां आ रही हैं, ठीक है साहब। तो इनके यहाँ पर गुरुवार सुबह 8:30 बजे चुनाव शुरू हुए थे और मतलब वोट शुरू हुए थे, 5:30 बजे वोटिंग खत्म हुई और 9 फरवरी तक ही इनके आने की उम्मीद, मतलब रिजल्ट आने की डेट रखी गई थी कि तब तक रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान में खेला हो गया। क्या हुआ खेला भाई, जब 5-5:30 बजे इलेक्शन खत्म हुए तो तत्काल प्रभाव से इंटरनेट बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब वोट काउंट होगा तो वोट काउंट होने पर लोगों को सूचनाएं भिजवाई जाएंगी कि हाँ भाई फलाना सिंह आगे चल रहा है, टीवी पर टैली चलेगी, टीवी पर दिखाया जाएगा, लाइव कवरेज आएगा। इंटरनेट इन्होंने बंद करवा दिया। इंटरनेट बंद करा दिया, इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने संज्ञान लिया। उसने कहा कि ये क्या चल रहा है भाई, अगर ऐसी स्थिति में जब किसी को पता ही नहीं चल रहा है अंदर क्या चल रहा है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि पीपल्स राइट का ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है साहब। ऐसी स्थिति में मीडिया रिपोर्ट्स आना शुरू हुई शुरुआती रुझानों के अंदर
कि पीटीआई के कार्यकर्ता, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, वो आगे चल रहे हैं। भले ही इंटरनेट बंद हो, लेकिन अंदर से लोगों के द्वारा खबरें आना शुरू हुई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल मिलाकर 336 सीटें हैं। आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि यहां पर 265 हैं। मैंने कहा भाई, तो 336 सीटों में चुनाव 265 के लिए होता है, तो फिर बाकी के लिए क्या होता है? बाकी के लिए महिलाएं और अल्पसंख्यकों की सीट रिजर्व होती हैं, और रिजर्व सीटें जो हैं वो नॉमिनेशन से भरी जाती हैं, यानी कि चुनाव इन्हीं 265 के लिए होता है। बाकी लगभग 60 और 10 का रेशो होता है। इनको महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाता है, और महिलाएं यहां पर नॉमिनेशन से भेजी जाती हैं, ठीक है ना। 3 मेजर पार्टियों के बीच में यह मुकाबला चल रहा था। तो एक बार के लिए आप ऐसे देख लीजिए, 266 तो इनके यहां पर नेशनल असेंबली के अंदर जिनके वोट के थ्रू चुना जाना है जिनको, 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, और 10 सीटें इनके यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व रखी गई है। कोएलिशन से यहां पर सरकार बनाने का प्रावधान चलता है, ठीक है। अच्छा, इनके यहां पर 266 सीटों के अंदर जो सबसे ज्यादा सीटें आती हैं वो पंजाब प्रांत की आती हैं। इसीलिए जो पंजाब जीत जाता है, पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब, जो पंजाब जीत जाता है वो इनकी सरकार बना लेता है। तो 141 सीटें अकेले पंजाब में आती हैं। तो 266 के अंदर से 136 सीटें, मतलब 136 सीटों का ही था ना इनका, 134 सीटें, 134 सीटों पर ही बहुमत प्राप्त हो जाता है। जिसके 134 सीटें मिल गई वो चुनाव, मतलब वो सरकार बना लेता है। तो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने 8 तारीख को जब वोट खत्म हुआ तो अपने द्वारा जानकारी दी कि सक्सेसफुली इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब समय के साथ समझते जाइए सारी चीजों को। 8 फरवरी को इलेक्शन खत्म हुआ, 8 की रात और 9 की सुबह। टाइमिंग को इस तरह से समझना और ट्वीट्स के टाइम को देखते चलना। 9 फरवरी के दिन 3:14 पर खबर बाहर आती है एक बहुत बड़े हैंडल के थ्रू, जिसके 1.2 मिलियन फॉलोअर है। पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज के लिए जाना जाता है इन्हें। मरियम नौफल नाम है इनका। इन्होंने क्या न्यूज डाली कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे वो 136 सीटें जीत चुके हैं। अब आप ध्यान से समझना। और देखिए, ईवीएम के केस में अपने यहां पर क्या होता है कि भाई जिसको जितने वोट मिल रहे हैं, अपने यहां पर कई चरणों में मतदान होता है। भाई उस जगह का बैलेट पेपर खुलेगा, उस जगह का खुलेगा, उससे वोट बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा, या तो जिसको कम मिल रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे। इनके यहां पर जीते हुए उम्मीदवार के वोट कम हो सकते हैं। ये कला पाकिस्तान में पाई जाती है। 136 सीटों पर पीटीआई के उम्मीदवार आगे चल रहे थे, आगे चलते गए साहब। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया। फिर थोड़ा और परिवर्तन टाइमिंग के हिसाब से 9 फरवरी, यानी कि कल के दिन सुबह 4:15 पर इन्हीं का पीटीआई, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ, कांग्रेचुलेट करती है सबको कि भैया बढ़िया हुआ, हम 154 सीटें जीत चुके हैं। आप सोचिए, लेटेस्ट अपडेट नेशनल असेंबली के अंदर पीटीआई की पोजीशन 154 सीट। इंटरेस्टिंग था। आज का न्यूज मैंने क्या सुनाया? 99 सीट। क्या हुआ फिर 154 का? खेला हुआ खेला। सर्वे भी बता रहे थे कि इमरान सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं। सब तरह की चीजें चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन तो आप जानते ही हैं। पाकिस्तान के इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुजाहिद मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, आवामी नेशनल पार्टी, ये सब पार्टी चुनाव में थी। फिर अपडेटेड खबरें आना शुरू होती हैं कि पाकिस्तान की पीटीआई जीत चुकी है। यानी कि कल, यानी 9 तारीख के दिन सुबह जब आप सो रहे होंगे, लगभग मध्य रात्रि 2-3 बजे के आसपास, उस समय पीटीआई जीत चुकी थी चुनाव। खबरें आने लग गई थी 150 से ज्यादा जीत चुकी है। वर्ल्ड टाइम्स में खबरें चल रही हैं कि 150 से ज्यादा पीटीआई चुनाव जीत चुकी है। सब कुछ सही चल रहा था। अचानक सुबह 7:34 पर पीटीआई का ट्वीट आता है कि भाइयों गड़बड़ होना शुरू हो गया है। गड़बड़ होना कैसे शुरू हुआ है? तो बोले भाई, रात को ही जब हम जीतने की खबर दे रहे थे, सेना का इंटरफेरेंस शुरू हो गया। यानी 8 की रात और 9 की सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, 2-3 बजे के आसपास, ये मतपेटियां हैं जिन मतपेटियों को सेना अपने कब्जे में लेना शुरू कर चुकी थी। यानी कि चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो रहे थे। देखिए, सेना भी नहीं चाहती कि इमरान खान सत्ता में आए। पहले इस गेम को समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने ही आरोप लगाया था कि सेना से मिलकर के शहबाज शरीफ ने सरकार गिराई, और सेना के कारण, इमरान खान के उकसावे के कारण लोगों ने सेना पर 9 मई को हमला कर दिया था, जिसे पाकिस्तान के इतिहास में ब्लैक डे कहा गया। आज तक सेना पर जनता ने हमला नहीं किया। सेना के मुख्यालयों पर हमला हुआ पाकिस्तान में 9 तारीख को, ठीक है। ऐसी स्थिति में यहां पर सेना रात को बाहर आती है और आकर के इन मतपतों को अपने कब्जे में लेना शुरू करती है। इनके यहां पर वोट काउंट करके डाले जाते हैं ना, इन्होंने इन बैलेट पेपर्स को ही कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंग चीजें जो देखना शुरू हुई न्यूज चैनल्स में, वो बड़ी शानदार थी। क्या
किसी इंडिपेंडेंट आदमी को, यानी पीटीआई का उम्मीदवार आईएनडी के नाम ये से सबसे ज्यादा शौक है, उसको 76,000 वोट मिले हुए थे, आप विचार कीजिए। और 76,000 वोट से लाइव में ही वो 67,000 वोट पर चला जाता है और इमरान, ये जो नवाज शरीफ की पार्टी का उम्मीदवार है, ये आगे आगे आ जाता है। आप विचार कीजिए कैसे हुआ होगा। तो ये कुछ ऐसे हुआ था। मतलब क्या हुआ था? मतलब ये हुआ था कि यहां पर धांधली करके बैलेट पेपर्स पर खुद से इस प्रकार से अटेस्ट कर करके या फिर सील लगा लगा करके चुनाव वोट दिया गया था। आप अंदाजा लगाइए, जिसको वोट मिल चुके हैं वो नीचे कैसे आ सकता है। इनके यहां पर लाइव कवरेज में ऐसा हुआ। जब ऐसा हुआ तो इनके यहां की टीवी बंद करा दी गई कि नहीं 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 भाई, ये चीजें बंद करो। तो रात को टीवी का टेलीकास्ट बंद हो गया, क्योंकि लोग इस चीज को डालना शुरू कर दिए कि ये क्या हो रहा है भाई, पहले जो व्यक्ति इतने वोट ले चुका है, लिए हुए वोट कम कैसे हो सकते हैं? तो लिए हुए वोट कम करा करके ऐसे कम हो सकते हैं। ये फुटेज बाहर निकल कर आई, ठीक है। और इंटरेस्टिंग क्या हुआ, सोचकर देखिए नवाज शरीफ के केस में क्या हुआ होगा। नवाज शरीफ चुनाव लड़ते हैं लाहौर की सीट से, सीट नंबर 130 से। इंटरेस्टिंग था। नवाज शरीफ वोट देने के बारे में जो हुआ वो हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला था, आप उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझिएगा। यहां से नवाज शरीफ जीत गए हैं। नवाज शरीफ के बारे में पता चला, इनके निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,93,000 वोट पड़े थे। 2,93,693 वोट पड़े थे। वैध मत यानी कि जो लीगल वोट काउंट किए गए, वोट गिरे 2,93,000, और जो लीगल वोट काउंट किए गए वो कितने हैं? 2,94,000 ज्यादा काउंट किए गए हैं। यानी कि आपने जितने डले नहीं उससे ज्यादा काउंट कर लिया। और इंटरेस्टिंग चीजें और क्या है, और इंटरेस्टिंग बात यह है, जितने उम्मीदवार खड़े हुए थे उनमें से लगभग 14 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें शून्य वोट मिला। अरे भाई, खुद को तो वोट दिया होगा वो, खुद के लोग भी तो उसको वोट दिए होंगे। यानी नवाज शरीफ भी धांधली के साथ जीते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो पाकिस्तान के बारे में हमने कल पूरे टाइम आपको ट्विटर पर अपडेट दिया था। एक चीज जो यहां पर बहुत वायरल हुई पाकिस्तान में, पाकिस्तानी लोगों के द्वारा जो इमरान के प्रति प्यार दिखाया गया है, उसका एक जबरदस्त ट्वीट वायरल हुआ। ये एक बुजुर्ग हैं जो चुनाव के अंदर वोट देने गए हैं और वोट देते समय ये कह रहे हैं कि मैं वोट देने आया हूं पाकिस्तान को। पाकिस्तान बोले तो इमरान खान को, और ये रोते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बचा लो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मतलब इमरान खान, और इमरान खान जेल में हैं, और ये जो लोग बैठे हैं सत्ता में, ये किसी ना किसी प्रकार की धांधली करके उसे चुनाव जीतने नहीं देंगे। इस प्रकार से इन्होंने रोते हुए अपने दर्द को बयान किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी बात को ये मेंशन करते हुए कहा कि पाकिस्तान के हालात बदतर हैं। आप सुने, इंटरनेट के बारे में ये बोल पड़े। इन्होंने इंटरनेट के बारे में कहा कि सोचिए कि जो एक ही पार्टी के मोबाइल में इंटरनेट चल रहे हैं, बाकी के पास इंटरनेट नहीं चल रहा है। इतना ज्यादा ड्रामा। मैं सच्चाई को वोट डाला, पाकिस्तान को देने आया हूं। सबको पता है, सबको पता है, जो जेल में वही सच्चाई, उसी को डाला, पाकिस्तान को वोट डाला है। ये रोने लगा। अभी जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि 5 बजे से पहले निकले और वोट कास्ट करें? सब निकले वोट डालें, पाकिस्तान बचाएं। सब निकले वोट डालें, पाकिस्तान बचाएं। इतने जज्बाती क्यों? क्या मसला? पाकिस्तान डूब रहा बेटा, सब पाकिस्तान डूब रहा है। एक देश के नागरिक की अगर ये है जो अपने देश के प्रति इतना वफादारी के साथ दुख मना रहा है, ये निश्चित ही लोकतंत्र के अंदर जनता अपने आप को केवल इस्तेमाल होता हुआ देख रही है। ये एक बयानगी है। पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जनता त्रस्त है हुक्मरानों से, पाकिस्तान की जनता त्रस्त है पपेट बन जाने से। उनका उपयोग जो दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, इधर से उठाकर के अमेरिका, उधर से उठाकर चाइना, उधर से उठाकर रशिया, कोई ना कोई उन्हें बेचारा पेले पड़ा है, इधर से उधर धेल दे रहा है, इधर से उधर गिरा दे रहा है कि भाई इनको मत काउंट करो, इनको मानो ही मत। हालात देखिए कि एक सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे आदमी को, चाहे वो भारत विरोधी था चाहे भारत हितैषी था, या तो कोई कभी बैठा ही नहीं ना भारत हितैषी या विरोधी, वो तो हमेशा ही एक पार्टी चल के चलेंगे, हम तो दुश्मन हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अगर वहां की जनता लोकतंत्र में विश्वास रख रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे लोगों के जो आंसू है ना, ऐसे लोगों का जो समर्थन है, वो पाकिस्तान में जो बनने वाली सरकार है, क्योंकि अब ये तो तय है कि इमरान खान को तो ये लोग सत्ता में आने नहीं देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ पीपीपी के साथ गठजोड़ करके सरकार बनाएगी। अब गठजोड़ करके सरकार बनाएगी तो जो लोग रियल में चुनाव जीते थे
उनके जो उम्मीदवार हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो विरोध करने सड़कों पर आएंगे और उनका विरोध यहां अशांति लाएगा और अशांति पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला करने जैसा हाल कर देगी। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के समर्थकों का जो जोश है वो देखते ही बनता है। इमरान खान के लिए लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि वो जेल में है तो विक्ट्री फ्रॉम जेल के बोर्ड लगाए। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों ने एआई वर्जन निकालकर इमरान खान का वीडियो रिलीज किया। इमरान खान के द्वारा बोला गया कि इमरान खान जीत रहे हैं। यहां पर देखिए कि मतलब ये बहुत बढ़िया से मेजॉरिटी के साथ जीत रहे थे। आप देखिए इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया कि ये इलेक्शन जीत रहे हैं। इमरान खान के प्रति पाकिस्तान के अंदर जोश है और पाकिस्तान के लोग उनको जिता रहे थे। लेकिन ये जो शेर आया, कौन शेर? क्योंकि जिसकी पार्टी का सिंबल शेर है नवाज शरीफ, ये चुनाव जीतने की सुर्खियां दे देते हैं कि साहब उनको चुनाव जीत गए। तो ये आपके सामने है, नवाज शरीफ खुद को ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लैंडस्लाइड लेकर जीते हैं, जबकि आपके सामने नंबर्स हैं। ये जीते हुए क्यों कह रहे हैं खुद को? क्योंकि दूसरी पार्टी के साथ सहयोग से चुनाव सरकार बनाएंगे। अब सरकार बनाएंगे तो क्या होगा वो आपके सामने है। आप इधर देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि हम आप सभी को बधाई देते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आप विचार कीजिए, कल दोपहर में तो हम ये ट्वीट कर चुके थे। इसका अंदाजा आप इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, कि पाकिस्तान के नवाज शरीफ खुद को सबसे बड़ी पार्टी डिक्लेयर कर दे रहे हैं। कैसे भाई? तो पॉसिबिलिटी तो जब पीटीआई जीती है फाइनल, ठीक है। फिलहाल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का फिर से उपयोग होगा। इन दोनों को मिलाकर सरकारें बनाई जाएंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, दुनिया की इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया रही वो निश्चित ही देखने लायक होगा। दुनिया के लिए अच्छा, लोग कयास लगा रहे हैं कि सरकार कैसे बनाएंगे। तो सरकार बनाना नवाज शरीफ के लिए ऊपर के मसीहाओं ने कहा हुआ है, अमेरिका ने कहा हुआ है, तो सरकार तो बना ही लेंगे ये लोग। बनाने के लिए क्या करना है? इनको बिलावल भुट्टो के साथ गठजोड़ करना है। वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय उम्मीदवारों को धमका के खरीद लिया जाएगा। क्योंकि जो सेना है वो इनके साथ मिलकर के काम करवा रही है। जो सेना इनके रिजल्ट पलटा सकती है, तो इनके साथ चुनाव भी जिताने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों को धमका करके वोट उनके इनको दिलवाए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका जीतना तो सबने तय मान ही लिया है, पहले ही तय मान लिया था कि चुनाव लड़े भी जबरदस्ती थे। ठीक है, पाकिस्तान को लेकर के दुनिया भर के अखबारों ने कवरेज दी है। सब यही बोल रहे हैं कि वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग, मतलब देख रहे हैं और हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूके हो चाहे यूएस हो, सब लोग अपने स्तर पर यही सब जानकारी दे रहे हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं, हम सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूएस कह रहा है कि हम इनके साथ में बहुत अच्छे रिश्ते लेकर आगे चलने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा ही तो खेला सब हो रहा है, तुम्हारा ही तो हाथ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पाकिस्तान एक पपेट बन करके रह गया है अमेरिका का, और वो सब चीजें पब्लिकली सबके सामने निकल करके आई हैं। यूरोपियन कमीशन भी कह रहा है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वेट एंड वॉच कुछ भी नहीं है। भारत से पूछा गया आप क्या, तो भारत ने कहा हमें इसकी परवाह नहीं, क्या चल रहा है, हमारे तो दुश्मन ही थे, पहले भी थे, आज भी, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोकतंत्र की मजबूती किस प्रकार सुनिश्चित की जाए, किस तरह से और चीजें बैलेंस किए जाए, क्या? लो भाई, आप कभी तक भाई टाइम इधर हो गया है कोई 8 बजे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, और 10 तारीख है ना आज, कि 11 तो भाई तीन दिन ऐसे गुजर चुके हैं हमें, और अभी तक कोई हमें ना रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ना हमें कोई अभी होप नज़र आ रही है कि कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को मिले कि जिसकी वजह से कोई एक पाकिस्तानी अवाम को हौसला हो। हर एक दूसरा आदमी वो दूसरे से पूछ रहा है यार क्या हुआ इलेक्शन का। एक पूरा एक जिस बंदे के मुंह में यार बात सुन ले सिर्फ इलेक्शन, और हर बंदे को पता है, यकीन माने, वो बोलते हैं कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी है ना यार ये ऊपर नीचे कर देगी, जो भी मिलता है वो जो भी, बस उसके मुंह में ना यही बात है कि ये कुछ ना करे, इन्होंने करना वही चीज़ वो एक शुरू चीज़ें हो गई हैं। और सर ने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें कोई शक नहीं है यार, कि एक हम देख रहे थे कि सुबह तक हम देख रहे थे कि इमरान खान की पार्टी बहुत लीड कर रही है, और अपोजिशन भी एक इस चीज़ को मान रही थी। लेकिन अपोजिशन माने या ना माने, अब जो जिनको मनाने वाला उन्होंने बोला हम तो नहीं यार ये मानेंगे नहीं। 3 दिन अभी हो चुके हैं और अभी तक भाई एक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। मतलब कि एक लोग वेट कर रहे हैं कि आप फाइनल रिजल्ट तो दें, लेकिन अभी तक किसी ने भाई एक रिजल्ट वगैरह ना मतलब कि कोई शो नहीं किया, और ना ही उनका है कि कोई मूड है कि फाइनल रिजल्ट देने का। चाहे जो भी हो जाए, कल से बहुत मतलब कि एक प्रेशर भी है कि इंटरनेशनल मीडिया भी चीज़ें कवर कर रही है। एक उन्होंने बोला भी है कि इमरान खान की भाई पार्टी जीत के, लिहाजा अब ये कभी नहीं चाहते कि वो आगे हैं, ओपनली सबको पता है। लेकिन फिर भी वो एक धूस मार कर भाई एक चलते फिरते हैं, हम ना परवाह ही नहीं है। नवाज ने तो आकर विक्ट्री भाई एक स्पीच कर दी थी कि मैं भाई जीत गया, शेर आ गया, उसके ऊपर बड़े मीम बने हुए।
कि अपने बच्चे को स्टार्ट में उसका दिमागी जो है ना वो टेस्ट करा ले, ये ना हो कि बड़ा हो के 60 सीटों के ऊपर अपनी विक्ट्री जो है ना वो स्पीच कर दे, स्पीच करे कोई यार वाकई यार ये देख लो। अच्छा पहले तो ये बात है कि सर ने भाई वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बनाई है, इसमें कोई उन्होंने पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर हम कहें कि यार ये इन्होंने गलत बात की है। यार एक एक पॉइंट, अब एक सिंपल उन्होंने जो है ना वो एक आम बंदे को भी समझा दिया कि इस तरह यहाँ पे एक होती धांधली, यहाँ पे बड़ा धांधला हुआ है। अब देखो ना 154 के ऊपर एक पार्टी जो है ना वो जीत रही है। जीत का मतलब ये है कि उसकी एक जो मतलब एक दरमियान में गैप है ना, एक वो एक मतलब बाकी जो लीड जिसके साथ उसका मुकाबला था वो लीड तकरीबन 30-35 हज़ार अबव थी या 50+ जिस तरह है कि वो राजा बिशारत वाली उन्होंने एक दिखाई है। ये पिंडी की सीट है जहाँ पे वो सारे बैठे हुए वो बेचारा 78,000 से जो जीत रहा था, दूसरे के शायद 50,000 थे। अचानक जो है ना वो जब सुबह उठे हैं तो वो बेचारा नीचे के नीचे चला गया था। लेकिन इस तरह के कम से कम इन्होंने 35 से 40 47 के करीब जो है ना रिजल्ट ऐसे चेंज किए हैं। और दूसरी तरफ एक MKM पाकिस्तान है, वो कराची की पार्टी है, उसने 15 कैंडिडेट खड़े किए हुए थे और उसके जो कैंडिडेट जीते हैं वो 18 जीत गए 15 खड़े किए हुए थे, 18 उसके जीत गए। एक उसका जो है ना वो कैंडिडेट उन्होंने जिता दिया बलूचिस्तान से, वहां पे वो खड़े ही नहीं थे वहां पर वो खड़े ही नहीं था 249 है वो हल्का वहां से। लेकिन यार यकीन करो इतना अफसोस, दुख और क्या क्या जो है ना वो आपको बताया कि क्या ये आज के माशरे में ये चीज़ें होती हैं और हल्ला हो रही हैं, ओपनली हो रही हैं और कोई परवाह ही नहीं है। और ठीक 2-4 दिन बाद इस नया मुझे भी लोगों ने मुंतखब किया है, मैं एक लोगों का एतमाद लेके आया हूँ, तो इसको कोई सलूट कर रहा होना है, कोई क्या हो रहा होना है। और देख लो कि यार इतने ये एक बेशरम लोग हैं या मतलब ढीठ किस्म के लोग हैं, इनको इस साथ तक भी नहीं आता। यार आपको पता चल गया कि बंदा जीत गया, उसकी जो है ना वो विक्ट्री जो है ना वो ओके कर दे, ज़रूर जलील होना है। अब ये जो है ना वो ये एक चलते ही रहना, कभी उसने मतलब उधर केस कर देना, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके पास एक वो फॉर्म है 45 जो एक मेन होता है पेज, वो उसके बाद वो अदालतों में रुलेंगे। एक जो है ना वो एक डे बाय डे जो है ना वो एक सीट कम होती जाएगी, तो वो एक नई एक मुसीबत जो है ना वो चलती रहनी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं आनी यार। ये नहीं, इंडिया वाले भी पहले देखते थे पाकिस्तान में इलेक्शन पाकिस्तानी आर्मी के एक हिसाब से आते हैं बंदे आगे, लेकिन इस बार आप लोगों ने सही से देखा होगा कि वो कैसे लेकर आते हैं। पहले आपने सुना था, इस बार आपने देखा है, क्योंकि पहले हमने भी एक बार सुना था कि एक शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने हो रहा है। एक भाई एक बांग्लादेश से था भाई, उसने काफ़ी अच्छी ट्वीट की हुई थी, शायद आपने देखी हो कि नहीं, कि आज आप सब पाकिस्तानी अवाम को पता चल गया कि कैसे चीजें हुई थी, मतलब कि कैसे अलग हमें किया गया, कैसे दिखाया हुआ था कि ये भुट्टो के इतने वोट थे, मतलब इतनी सीटें थी और शेख मुजीबुर रहमान की इतनी सीटें थी, तो उसके बाद भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, तो वो उस वक्त भी ऐसे हुआ था, तो अब भी वैसे ही हुआ है यार। असल में ना यहाँ पे आप अभी के लिए सिनेरियो के देखें ना, आप जो है ना वो एक पसंद ना पसंद को एक अलग साइड के ऊपर रख दें, लेकिन रियलिटी के ऊपर अगर देखा जाए तो भाई हुकूमत इमरान खान को ही जो है ना वो देनी चाहिए। लेकिन ये कि आप किसने देनी है, जो इतनी सीटें उसकी रगड़ के इन्होंने रख दी, आप किधर इन्होंने देनी? बस भाई यही चीज़ है अब आपके सामने। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।